दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंगल आनंद और आप देख रहे हैं मंगलम न्यूज इंडिया। दोस्तों आज मैं गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज हम गुरुआ के जो राजनीतिक केंद्र है गुरारू, मैं वहां पर हूं और आज हमारी वार्ता यहां के वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण पाठक जी से है। और पाठक जी आज आपको बताएंगे कि गुरुआ का राजनीतिक समीकरण क्या है। पाठक जी आपसे मेरा एक और भी महत्वपूर्ण सवाल है कि गुरारू की पहचान कई दशक पहले तक और वर्तमान समय में भी गुरारू चीनी मिल के जरिए हुआ करती थी। सरकार ने जर्जर चीनी मिल को हटाकर इसे बियाड़ा को सौंपा और बियाड़ा ने यहाँ की जमीन को पौने पौने दाम में कुछ उद्योगपतियों को दिया और बहुत सारे उद्योग यहाँ लग भी रहे हैं, लेकिन इससे यहाँ के जनता का कितना भला होगा और कितना रोजगार सृजन हो सकता है। देखिए मंगलानंद जी, इस बिंदु पर मैं राजनैतिक रूप से नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत अपना विचार देना चाहता हूं। देखिए, इस चीनी मिल को सबसे पहले आरजेडी की सरकार ने बंद कराया। भाजपा जदयू की सरकार ने वादा किया था कि मैं चीनी मिल को चीनी मिल में ही तब्दील करूंगा आधुनिकीकरण के बाद, परंतु हाल के वर्षों में सरकार ने चीनी मिल को खुलवाने में कोताही की और इस चीनी मिल को के जमीन को बियाडा को दे दिया गया। अब बियाडा द्वारा छोटे छोटे पूंजीपतियों को यह जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और इनके द्वारा छोटे छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं। यहां इस भूमि पे राइस मिल खोल दिया गया है, इस भूमि पे फ्लावर मिल खोल दिया गया है। ऐसी स्थिति में जहां रोजगार की बात होती है, यहां बिहार में इंजीनियरों, ओवरसियरों, इलेक्ट्रीशियनों, फीटर, मोल्डर, सोल्डर काफी संख्या में बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में इन छोटे उद्योगों में इंजीनियर, ओवरसियर, फीटर, सोल्डर, मोल्डर की क्या आवश्यकता है। पाठक जी, पहला यह ऐसा चुनाव है विधानसभा का 2025 जिसमें अब चीनी मिल यहाँ का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यानी लोगों का जो ध्यान था चीनी मिल के खुलने से हजारों लाखों रोजगार पैदा होंगे, अब वो इस चुनाव में मुद्दा नहीं है। तो रोजगार के लिए यहाँ पर अभी क्या मुद्दा बना हुआ है? देखिए, रोजगार का मुद्दा ही नहीं कुछ है। जिस चीनी मिल के जमीन को सरकार के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पूंजीपतियों के बीच वितरित किया गया है, उससे सिर्फ कुछ लेबर पैदा हो सकते हैं, कुछ मजदूर पैदा हो सकते हैं। यहां स्पेशलिस्ट पैदा नहीं होंगे। इन छोटे छोटे फैक्ट्रियों में इंजीनियर, ओवरसियर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मोल्डर, सोल्डर और डिग्रीधारी का कहीं कोई रोल नहीं होगा, नहीं कोई रोल है, जिसके संदर्भ में आज कोई भी पार्टियां मुंह खोलने को तैयार नहीं है। यह भी भीतरी घात का काम कर सकता है। यह समस्या भी आंतरिक रूप से लोगों के बीच काफी सक्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी आपका। आपने यहाँ के ज्वलंत मुद्दा की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया। और दोस्तों, पिछले कई दशकों तक यानी पिछले बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक गुरारू चीनी मिल एक बड़ी मुद्दा हुआ करती थी। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जब से बियाडा के गतिविधि गुरारू में शुरू हुई, सरकार ने चीनी मिल के 27 एकड़ जमीन को बियाडा को सौंपा और बियाडा ने छोटे छोटे प्लॉट काटकर छोटे छोटे उद्यमियों को यहाँ रोजगार का मौका दिया।
उसके बाद से यहाँ पर अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है रोजगार को लेकर। और यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्री खुल रहे हैं सब में बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय मजदूरों की घोर उपेक्षा हुई है और हो भी रही है। और यहाँ पर कोई विशेषज्ञ बहाल नहीं हो रहे हैं, लोगों को कोई बड़ा रोजगार नहीं मिल रहा है। पाठक जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने चैनल के दर्शकों की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी ने अपना कीमती समय दिया। आप देखते रहिए मंगलानंद के साथ मंगलम न्यूज इंडिया।